नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस बड़ी अपडेट में हम बात करने वाले हैं भारत के लाखों उम्मीदवारों के इंतजार की सबसे बड़ी खबर इंडिया पोस्ट जीडीएस फोर्थ मेरिट लिस्ट 2025 के बारे में। दोस्तों, अगर आपने भी जीडीएस भर्ती 2025 के लिए आवेदन किया था और अभी तक अपना नाम पहली, दूसरी या तीसरी मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे क्या जीडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी, फोर्थ मेरिट लिस्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, किन छात्रों का चयन होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, कितने प्रतिशत वाले उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है और कैटेगरी वाइज संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी बड़ी अपडेट और आखिर में आपको बताऊंगी कि अब आपको क्या करना चाहिए ताकि सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जो शायद अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इंडिया पोस्ट जीडीएस, सरकारी नौकरी, रिजल्ट, मेरिट लिस्ट और भर्ती से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नए लोग हैं जिनको पता नहीं है जीडीएस वैकेंसी के बारे में, इस भर्ती के बारे में उनको कुछ बताना चाहती हूं कि इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 जो है देश की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में से एक रही है। इस बार हजारों पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें आपके पोस्ट हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है। सिलेक्शन पूरी तरह से 10वीं के मार्क्स के आधार पर किया गया है, यानी जिन छात्रों के 10वीं में अच्छे मार्क्स थे उनके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा रहे हैं। अब तक इंडिया पोस्ट द्वारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है और थर्ड मेरिट लिस्ट भी रिलीज हो चुकी है। अब लाखों उम्मीदवारों की नज़र सिर्फ एक चीज पर है, वो है फोर्थ मेरिट लिस्ट का। तो क्या फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी? तो इसका जवाब है हाँ, आने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि हर साल देखा गया है कि कई छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब्सेंट हो जाते हैं, कुछ छात्रों का डॉक्यूमेंट्स गलत होते हैं और कुछ उम्मीदवार ज्वाइनिंग नहीं लेते और कई सीटें खाली रह जाती है। इन्हीं खाली सीटों को भरने के लिए इंडिया पोस्ट अतिरिक्त मेरिट लिस्ट जारी करता है और इस बार भी तीसरी मेरिट लिस्ट के बाद काफ़ी सीटें खाली रहने की संभावना बताई जा रही है। इसी कारण फोर्थ मेरिट लिस्ट आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की। दोस्तों, अभी तक इंडिया पोस्ट की तरफ से ऑफिशियल डेट जारी नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न रिपोर्ट्स और पिछले ट्रेंड्स के अनुसार थर्ड मेरिट लिस्ट 11 मई 2026 को जारी की गई थी। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 मई तक चल रहा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जीडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट जून 2026 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जारी हो सकती है। कई रिपोर्ट्स में 16 जून 2026 की संभावित तारीख बताई जा रही है, लेकिन दोस्तों याद रखिए यह एक्सपेक्टेड डेट है, ऑफिशियल डेट नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किन किन छात्रों का सिलेक्शन हो सकता है? अब बात करते हैं सिलेक्शन चांसेस की। दोस्तों, जिन छात्रों के मार्क्स जनरल कैटेगरी में 90% से ज़्यादा हैं, ओबीसी में 85% से ज़्यादा हैं और SC/ST का 80% से ज़्यादा है और EWS का भी 85% से ज़्यादा है, तो उनके चांसेस अभी भी बने हुए हैं। लेकिन यह पूरी तरह आपके स्टेट, कैटेगरी और वैकेंसी पर निर्भर करेगा। ये सभी स्टेट के लिए नहीं है। मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि सभी स्टेट का कट ऑफ अलग अलग जाता है, तो आप अपने स्टेट वाइज देख सकते हैं और कैटेगरी भी डिपेंड करता है। कुछ राज्यों में कट ऑफ काफी नीचे जा सकती है क्योंकि सीटें ज्यादा जहां पे हैं, उम्मीदवार कम है और कई चयनित उम्मीदवार जो है ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं। ऐसे में लो परसेंटेज वाले उम्मीदवारों को भी मौका मिल सकता है। स्टेट वाइज अब बड़ी अपडेट देते हैं आपको। दोस्तों, कुछ राज्यों में सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिला है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जबकि कुछ राज्यों में कट ऑफ कंपैरेटिवली जो है कम रहती है, जैसे में झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में चांसेस अभी भी काफी अच्छे बताए जा रहे हैं।
इसलिए अगर आपका परसेंटेज कम भी है तो उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िए। अब बात आता है कि कैसे चेक करेंगे अगर मेरिट लिस्ट जारी होती है। तो मेरिट लिस्ट जारी होती है, उसके बाद आपको चेक करने का हम प्रोसेस आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स पे आपको क्लिक करना होगा, अपना स्टेट को चुनना है और उसका PDF डाउनलोड करके अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपका नाम आता है तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नहीं आया है तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अदर जो है कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम्स की। अगर आपका नाम आता है तो आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो दोस्तों बहुत सारे छात्रों की गलती यही हो जाती है, इसलिए ध्यान में आपको सुनिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होता है, जिसमें आपके 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपी आपके पास होने चाहिए। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में गलती हुई तो आपका सिलेक्शन कैंसिल भी हो सकता है। सबसे बड़ी गलती जो छात्र करते हैं दोस्तों, बहुत सारे छात्र मेरिट लिस्ट आने के बाद पैनिक कर जाते हैं। कुछ लोग फेक न्यूज़ पर फैलाते हैं, कुछ लोग गलत कट ऑफ फैलाते हैं और कई यूट्यूब चैनल सिर्फ व्यूज़ के लिए अफवाहें फैलाती है कि कंफर्मेशन डेट आ गया। ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि अभी तक कोई ऑफिशियल डेट नहीं आया है, सिर्फ आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। जैसे ही कोई आता है हम आपको इस चैनल पर पहले ही अपडेट देंगे, आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करना है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका नाम अभी तक नहीं आया है तो निराश मत होइए, क्योंकि हर साल आखिरी मेरिट लिस्ट में हज़ारों छात्रों का सिलेक्शन होता है। दोस्तों मैं आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेहनत की है तो उसका फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल सिलेक्शन जरूर होगा। कई छात्रों का सिलेक्शन पहली लिस्ट में नहीं होता है, लेकिन बाद की लिस्ट में उनका नाम आ जाता है, इसलिए उम्मीद बनाए रखिए और पॉजिटिव रहिए। दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया पोस्ट लगातार सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर रहा है। कई सर्कल्स में वैकेंसीज अभी भी बची हुई है और इसी कारण 4th मेरिट लिस्ट की संभावना बहुत ज़्यादा मानी जा रही है, यानी अभी भी लाखों उम्मीदवारों के लिए उम्मीद बाकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरे रिलेटेड जितना भी आपके मन में सवाल था मैंने बताने की पूरी कोशिश की हूँ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही GDS 4th मेरिट लिस्ट जारी हो आपको सबसे पहले अपडेट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके 10th में कितने परसेंटेज थे और आप कौन से स्टेट और कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके कितने % चांसेस है सिलेक्शन का। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।